फिर आपको भी सुलखान जी के बाद सुलखान सिंह जी, बहुत स्वागत आपका और धन्यवाद हमें समय देने के लिए। इसको सूरजपाल को तो क्लीन चिट मिल गई, राम रहीम तो सजा याफ्ता होते हुए अपने आश्रम में मजे कर रहा है, आनंद ही आनंद। जग्गी वासुदेव का केस देखा, जो रिलीफ नहीं भी मांगी थी सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत पहली फुर्सत में रिलीफ दे दी, केस भी एकदम अपने पास बुला लिया, नो इन्वेस्टिगेशन। तो अब तो साफ है कि बाबाओं को विशेषाधिकार है इस देश में। जी, मैं राम रहीम के या जग्गी वासुदेव के मामले पे कुछ मुझे जानकारी ज़्यादा नहीं है, तो मैं उसमें कुछ नहीं कहूँगा। मैं केवल ये हाथरस वाले मामले में तीन बिंदु कहना चाहूँगा। पहली बात तो माननीय मायावती जी ने जो सवाल किए हैं कि वो जो कंसर्न बाबा सूरजपाल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई, तो एक तो पूर्व मुख्यमंत्री को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, इससे दबाव पड़ता है पुलिस पर, जो गलत बात है। दूसरी बात, उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि उनके टाइम पर ही कृपालू जी महाराज, जो प्रतापगढ़ में आश्रम है जिनका, वो साड़ी बांट रहे, वो बर्तन बांट रहे थे लोगों को। कई लोग उसमें औरतें मारी गई थी और उसमें कृपालू जी महाराज के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। दूसरी घटना उन्हीं के टाइम पे शायद उन्हीं के टाइम पे हुई थी। माननीय स्वर्गीय लालजी टंडन जी साड़ियाँ बांट रहे थे अपने जन्म दिवस पर जी, और उसमें भी कई लोग डेथ हो गई उस वक्त सर मुलायम सिंह जी की सरकार की घटना है, उसमें भी माननीय लालजी टंडन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। तो पॉलिटिकल कारणों से ये लोग चूजी होकर बातें करते हैं, तो मैं इसलिए उस पर बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा। दूसरा, इस पर ये बात मुझसे बताई गई थी कि इसको ऐसे घटनाओं को रोकने के लिए क्या प्रयास किया जाना चाहिए। तो इसमें देखिए, रोकने के लिए सबसे पहले डिटेल में अध्ययन हुआ था 1952 में कुंभ मेला की दुर्घटना के बाद जो भगदड़ हुई थी। उसमें ये पाया गया है कि भगदड़ से बचने का केवल एक तरीका है कि उसको छोटे छोटे सेक्टर में बांट के और आपस में से अलग कर दिया जाए, ताकि अगर कहीं कोई गिर पड़े तो ज़्यादा लोग उसके ऊपर न गिरें। इसके अलावा भगदड़ से बचने का आज तक कहीं दुनिया में कोई और तरीका नहीं है। तो जहाँ बड़ी मीटिंगें हों वहाँ इस तरह की व्यवस्था की जानी चाहिए। और पब्लिक ऑर्डर राज्य सरकार का विषय है, तो राज्य सरकार को अपने विधायिका से कानून बनाना चाहिए पब्लिक ऑर्डर के बारे में, जो आयोजकों के लिए जिम्मेदारी डाले कि वो परमिशन लें और सहयोग करें प्रशासन का। प्रशासन को अगर उम्मीद हो कि ज़्यादा भीड़ इकट्ठी होगी तो वो सेक्टर बनाए वहाँ पर जी, बैरिकेड करे और ये सुनिश्चित करे कि स्टाम्पीड ना हो। जहाँ तक इस घटना की तफ्तीश की बात है, तो हमेशा मेरा मानना रहा है कि पुलिस को अपना काम इंडिपेंडेंटली कर देना चाहिए। पुलिस की तफ्तीश पर सवाल उनके पर्यवेक्षक अधिकारियों को या न्यायालय को ही उठाना चाहिए। बाहरी लोग, अगर प्रभावशाली लोग सवाल उठाते हैं तो इससे दबाव बनता है, उसकी विवेचना निष्पक्ष नहीं होती है। तो मैं इस मामले में इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। जो भी केस है वो कोर्ट में जाएगा और ये कोर्ट का अधिकार है कि वो पर सर कमी निकाले, दोबारा मीडिया बिल्कुल सवाल उठा सकती है। हम पुलिस इन्वेस्टिगेशन, पुलिस के जांच के तरीके पर बिल्कुल सवाल उठा सकते हैं। ये दबाव बनाने वाली बातें हो जाती हैं। दबाव बनाने वाली बात सर आंख के सामने दिख रहा है सर। और 121 लाशों की ढेर पर खड़े होकर पुलिस किसी को क्लीन चिट नहीं दे सकती सर। तफ्तीश तो जिसको तफ्तीश करनी है उसी से होगी जी। तो इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना जरूर है, 121 लोगों की मृत्यु जो है, लेकिन उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना को लेकर के हमें कोई अपना विंडिक्टिव सर, मेरा बिल्कुल प्रश्न बिल्कुल सही है सर। और उन लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए जो इस हादसे में कुचल कर मारे गए हैं, और इन्वेस्टिगेशन पर सवाल बिल्कुल उठने चाहिए सर। मैं इस पर सहमत हूं सर। और मैं नावेद सिको जी को आमंत्रित